वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सेशन की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 11 जून ऑफ 2020 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओशन डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हर साल वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8 जून को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। ओके, so World Ocean Day is a global event that is observed annually on the 8th of June for the conservation and protection of oceans of the world. Okay, the government of Canada ने इसका इनिशिएटिव मतलब कि स्टार्ट करा था, उन्होंने प्रपोज करा था इसका द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ओशन डे इन द रियो डी जनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था उसके वहाँ 1992 से ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड ओशन डे। थीम ऑफ दिस ईयर वाज इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। Innovation for a sustainable ocean. Okay, oceans being the important part of the earth, 70% of the earth's land mass is covered by ocean and it also मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ये ओशंस हमारे प्रोड्यूस करते हैं। ओशंस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो वो जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है जनरेट करते हैं। एंड ओशंस आल्सो कॉल्ड द कार्बन सिंक। वर्ल्ड का कार्बन सिंक भी ओशन को कहा जाता है। ठीक है, दिस इज न्यूज़ अबाउट वर्ल्ड ओशन डे। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द कंट्री इज करंटली अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबाल। अभी रिसेंटली एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है क्रिस्टोबाल फॉर्म्ड हुआ है, ये आपको बताना है कहाँ पे इसने इफेक्ट करा है। तो ये करा है यूएसए में इसने, ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबाल। और रिसेंटली देख रहे हैं कि काफ़ी जो साइक्लोन्स जो हैं आ रहे हैं एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, ओशन का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है जिससे जो है लो प्रेशर जोन जो है क्रिएट होता है एंड उसकी वजह से क्या है कि जो साइक्लोन्स जो है फॉर्म होते हैं। जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है क्रिस्टोबाल, इट हैज़ हिट द यूएसए सदर्न ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ओके, हैवी रेन विद सस्टेन विंड्स ऑफ अप टू 50 माइल पर आवर एंड so this is the news about tropical storm Cristobal that hit the USA. Question number 3 is recently India has signed an MOU for developing cooperation in the power sector with which of the following countries. इंडिया ने जो है MOU साइन करा है, इंडिया की पावर मिनिस्ट्री ने। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ जो MOU साइन करा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इन द पावर सेक्टर। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, फ्रांस, डेनमार्क, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द राइट ऑप्शन हियर इज डेनमार्क। डेनमार्क के साथ इंडिया ने MOU साइन करा है फॉर द कॉर्पोरेशन इन द पावर सेक्टर। ओके, द MOU इज साइन टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग, डीप एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज इन द पावर सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट्स। सो ये है न्यूज़, इंडिया और डेनमार्क के बीच MOU साइन हुआ है। जो डेनमार्क है इसकी कैपिटल जो है वो है कोपेनहेगन, दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड इसकी करेंसी है क्रोना, डेनिश क्रोन, and Prime Minister Mette Frederiksen. So this is the news about India and Denmark. Okay, और भी रिसेंटली जो इंडिया की कंपनी अडानी ग्रीन उसने सबसे ज़्यादा बड़ी बोली जीती है, सबसे बड़ी बिड जीती है सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। वो भी न्यूज़ है, वो 1-2 दिन में आएगी। अडानी ग्रीन ने ये प्रोजेक्ट जीता है, सोलर पावर प्लांट जो है वो सेटअप करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिसेंटली द सेंटर हैज़ एलोकेटेड the highest ever fund of dash crore under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act during 2021। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा जो है फंड एलोकेट करा है मनरेगा के अंदर। तो आपको ये बताना कि कितने करोड़ का जो फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट करा है। तो दिस इज़ अबाउट 1,15,00,000 करोड़। ये जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा के थ्रू प्रोवाइड कराया। ठीक है, इट इज़ द हाईएस्ट एवर प्रोविजन ऑफ फंड्स अंडर द प्रोग्राम एंड 31,000 ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा चुकी है। ओके, एंड मनरेगा जो है ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। ओके, इसका जो पहले नाम था वो था नरेगा, बाद में इसका नाम चेंज करा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, इज़ एन इंडियन लेबर लॉ एंड द सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स द गारंटी टू राइट टू वर्क। दिस एक्ट वाज पास्ड इन सितंबर 2005। दैट्स इंपॉर्टेंट। मनरेगा जो है 2005 के अंदर इसका एक्ट पास हुआ था। ओके, तो अभी जो है
जो माइग्रेंट लेबर है वो अपने विलेजेस में वापस आ गई है, ठीक है। तो विलेजेस में उन्हें काम प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट की जो मनरेगा स्कीम है ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है। उनको जो है काम मिल रहा है, काम के साथ पैसा मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट मनरेगा न्यूज़। और गवर्नमेंट ने एलोकेट फंड किया है 1,15,00,000 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 5 इज recently Air Force has developed, designed and developed and manufacture pod name as Dash that will utilized for evacuation of critical patients। जो इंडिया की एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने एक ना पोड टाइप की स्ट्रक्चर जो है लॉन्च करी है, बनाई है, मतलब डेवलप करी है। वाई? बिकॉज इट्स इज गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द क्रिटिकल पेशेंट। जो कोविड के पेशेंट है क्रिटिकल, और अदर भी जो भी कोई पेशेंट क्रिटिकल है, उसको इवैक्यूएट करने के लिए इन द हिली रीजन्स और सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहाँ पे एक्सेस नहीं है और पेशेंट को जो है इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए ये पोड लॉन्च करा है, एयरफोर्स ने बनाया है। तो इसका नाम है अर्पित। ओके, इस पोड का नाम है अर्पित और ये ऐसा दिखता है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द पोड अर्पित। इसमें पेशेंट को रखा जाएगा। ओके, इसे कोविड-19 का जो वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है वो भी नहीं होगा, इससे पेशेंट को इसके अंदर रखेंगे। इसकी मदद से ही इस पोर्ट को ले जाके वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे। ओके, तो अर्पित जो है इंडियन एयरफोर्स हैज़ डिजाइंड, ओके, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर एंड एयरबोर्न रेस्क्यू, इसकी फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेट्स ट्रांसपोर्टेशन। ये है इसकी इन्फॉर्मेशन फुल फॉर्म, एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेट्स ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित। So this is the news about ARPIT. This board will be utilized for evacuation of critical patients with infection disease including COVID-19 from high altitude areas, okay, isolated and remote places। remote places से patient को emergency way में evacuate करने की ये काफ़ी मददगार साबित होगा। It's a quite cost effective too because earlier जो ऐसे जो पोर्ट बनाए जाते हैं ये पड़ते हैं अराउंड 60 लाख के, 60 लाख इनकी जो कॉस्ट आती है। तो जो एयरफोर्स ने जो डेवलप करा है इसकी कॉस्ट अराउंड 60,000 है ओनली। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो दिस इज़ द न्यूज़ अबाउट अर्पित, द एयरपोर्ट दैट एयरबोर्न रेस्क्यू पोड दैट इज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के राइट में जो एयर चीफ मार्शल है वो है रमेश सिंह भदौरिया। सो ये है एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज वेबसाइट। बेस्ड एक्सचेंज एक वेबसाइट और बेस्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, ये आपको बताना है किस गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो ये करा है आंध्र प्रदेश की, नॉट ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। सो ये चलाया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जहाँ के जो सीएम है वो है जगदीश मोहन रेड्डी एंड बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। ओके, The online waste exchange website for Andhra Pradesh Environment Management Corporation has been launched. Okay, तो ये बेसिकली करेगा, इट इज़ फर्स्ट ऑफ काइंड। पहली बात तो ये इंडिया की पहली है जो ऑनलाइन लॉन्च करी गई है, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट। इसमें क्या होगा कि जो वेस्ट जनरेशन होता है उसको टैकल करने के लिए, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये पोर्टल चलाया गया है। जो वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ जो जनरेट करती हैं उसको चरणबद्ध तरीके से जो है न्यूट्रलाइज करके जो है नेचुरल फॉर्म में नेचर में छोड़ा जाएगा, रिवर्स में छोड़ा जाएगा। जैसे पोल्यूटेड वाटर हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर, उसको प्यूरिफाई करके देन रिवर में छोड़ा जाएगा। इसमें ये जो इनिशिएटिव ये है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्लांट हेल्थ क्लिनिक। आपको बताना है कि रिसेंटली किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने एक नया जो है लॉन्च करा है पोर्टल, प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च करा है। प्लांट मीन्स प्लांट्स, ट्रीज, इनकी हेल्थ के लिए ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है बनाया है। तो ये बनाया है मणिपुर की सरकार ने, या ऑप्शन में मणिपुर नहीं है, द राइट आंसर इज मणिपुर। ओके, मणिपुर की सरकार ने ये जो है प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है चलाया है हियर विद द नेम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ मणिपुर थ्रू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। यहाँ के जो सीएम है वो हैं वीरेंद्र सिंह, इन्होंने ये प्लांट हेल्थ कल्चर क्लिनिक जो है स्टार्ट करा है। ओके, इनका बेसिकली इसका लॉन्च करने का मकसद यही है कि स्टेट्स को जो है सेल्फ रिलायंट बनाना इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मतलब कि जो स्टेट है वो सेल्फ रिलायंट बने, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें
एंड यूज़ द ऑर्गेनिक वे ऑफ फार्मिंग। इनको बढ़ावा देने के लिए प्लांट हेल्थ क्लिनिक जो है ये इनिशिएट करा है मणिपुर की गवर्नमेंट ने। मणिपुर के सीएम है एन वीरेन सिंह एंड द गवर्नर इज़ नजमा हेपतुल्ला एंड द कैपिटल इज़ इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल है। लोकटक लेक भी यहाँ पे है, ओके, मणिपुर के अंदर। दैट्स इंपॉर्टेंट, लोकटक लेक इज इन द मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार द ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक बाय हाउ मच इन 2020। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कितने % से श्रिंक करेगी इस साल, कारण कोविड-19, ओके। उसके पीछे कारण, उसके आगे कारण लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बंद करी थी सभी कंट्रीज़ ने। तो उसके रिस्पेक्ट में ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि द ग्लोबल इकोनॉमी हाउ मच इज गोना बी श्रिंक। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो है रिपोर्ट है, उसके अनुसार द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ गोइंग टू श्रिंक बाय 5.2%। ऑप्शन ए 5.2% से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक करेगी। द डीपेस्ट रिसेशन सिंस द वर्ल्ड वार 2, ओके। वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा डीपेस्ट रिसेशन जो आएगा वो कोविड की वजह से आने जा रहा है, ओके। एंड इन्होंने द सीवियर कंट्रैक्शन इन द ग्लोबल इकोनॉमी इज अ रिजल्ट ऑफ मैसिव शटडाउन मेजर इवोक्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू कंटेन द कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो शटडाउन गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड की गवर्नमेंट से अनाउंस करा था, उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ गई थी और उनकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इज़ गोइंग टू श्रिंक, ओके। सो दिस इज़ द जिन्होंने रिपोर्ट पेश करी है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट में। तो जो वर्ल्ड बैंक है ये हुआ था 1944 के अंदर फॉर्म्ड, इसको भी 75 ईयर हो गए हैं बने हुए। एंड इसके जो करंट में जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं डेविड मेलपास, ओके। एंड इसके एमडी एंड सीएफओ हैं वो है अंशुला कांत, ये इंडिया के हैं। एंड द प्रेजेंट में जो इनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जो अभी रिसेंटली जो है 15 जून से ऑफिस ज्वाइन करेंगे वो बनेंगे कार्मेन रेनहार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्मेन रेनहार्ट इज गोइंग टू बी द चीफ इकोनॉमिस्ट, ओके। एंड डेविड मालपास इनके है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर 2020 ड्यू टू द कोविड-19। कोविड-19 की वजह से कौन से अवार्ड जो है कैंसिल हो गए हैं, आपको ये बताना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, रमन मैगसेसे अवार्ड, नोबेल प्राइज़, नेशनल अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स, ओके। तो कोविड-19 की वजह से इस साल के जो रमन मैगसेसे अवार्ड है ये कैंसिल हो गए हैं, ओके। सो रमन मैगसेसे अवार्ड हैज़ बीन कैंसिल ड्यू टू द कोविड-19 इन 2020। रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, ओके। इस साल कैंसिल हो गया ये। मनीला वेस्ट फाउंडेशन फिलीपींस जो कि गवर्नमेंट है जो है इसे देती है, ओके। तो रमन मैगसेसे अवार्ड को मनीला वेस्ट फाउंडेशन इशूड अ स्टेटमेंट ऑन 9 जून। इन्होंने कहा है कि दे गोइंग टू कैंसिल बिकॉज ऑफ द कोविड-19। जो रमन मैगसेसे अवार्ड है ये फिलीपीन की गवर्नमेंट देती है इन द मेमोरी ऑफ हिज देयर प्रेसिडेंट रमन मैगसेसे, जिनकी डेथ हो गई थी एयर क्रैश में। उनकी याद में जो है हर साल रमन मैगसेसे अवार्ड देते हैं। और देते हैं क्यों हैं, देते किस फील्ड में, इंटीग्रिटी इन द गवर्नेंस, करेजियस सर्विस टू द पीपल एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म विद इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ओके। तो फर्स्ट टाइम जो है 1958 के अंदर इन्होंने अवार्ड देना शुरू करा था। एंड ये है इनकी सर्विसेज जिसमें ये दिए जाते हैं। और इसमें जो रमन मैगसेसे अवार्ड है ये सिर्फ एशिया की कंट्रीज़ में ही मिलता है। एशिया के मेंबर स्टेट्स के जो बंदे हैं उन्हीं को ये रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। तो लास्ट ईयर इंडिया के एनडीटीवी के एडिटर रवीश कुमार को ये मिला था रमन मैगसेसे अवार्ड। तो ये किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, कई सारों को मिल चुका है एक्चुअली। ये लास्ट ईयर रवीश कुमार को मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बिन क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। रिसेंटली वाडा ने जो है इंडिया की वेट लिफ्टर है उसको डोपिंग के जो उस पर बैन लगा था उससे उन्हें क्लियर कर दिया है, वो चार्जेस हटा लिए उन पर। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन एयर इज़ बी, संजीता चानू। संजीता चानू से वर्ल्ड बैंक क्या कहते हैं वाडा ने जो है बैन हटा लिया है, ठीक है। सो संजीता चानू, इंडियन वेट लिफ्टर के संजीता चानू हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ड्यू टू
known conformities in the handle leak of the sample. Okay. The IWF, the Indian Weightlifting Federation, took the decision based on the recommendation of the WADA, World Anti-Doping Agency. एक्चुअली अभी कोविड की वजह से जो सैंपल है ये जो प्लेयर्स है वे घर से ही दे रहे हैं. ओके. तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ उन्हें लगता है कि कर रहा है प्लेयर या एथलीट, तो उनकी वजह से इन पे एज ए शक के आधार पर इन पे वो लगा था, बैन जो है लगा था. राइट नाउ उन्होंने बैन हटा लिया है. तो जो बाटा के बारे में आपको बता दें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये फॉर्म हुई थी 10 नवंबर 1999. ओके. 20 साल हो चुके हैं इसको भी. ओके. इसका जो हेडक्वार्टर है ये इंपॉर्टेंट है, वाडा के हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के अंदर. कनाडा के अंदर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you want to.